कार्तिक, आप लोगों ने अपनी बात दुनिया में बड़ी दमदार तरीके से रखी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आप लोगों ने इस पे चर्चा की, क्योंकि हमारे देश का एक स्टैंड था कि कश्मीर और पाकिस्तान का हाइफनेशन नहीं होगा और कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज नहीं किया जाएगा। जब आप लोग बात करने गए तो ना केवल हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कश्मीर की बात हुई, बल्कि वो हाइफनेशन भी हुआ। इसको फॉरेन पॉलिसी लेवल पे आप लोगों ने कभी चर्चा की, बात की कि इसको टैकल किया कैसे किया जाए, क्योंकि एक शिफ्ट हुआ है कार्तिक हमारे। साहब, इसका सवाल का जवाब यस भी है और नो भी है। नो इसलिए है क्योंकि हम पाकिस्तान के बराबर नहीं हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा हाइफनेशन पाकिस्तान के साथ हो। मगर ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, पहलगाम में उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आए हैं, तो जाहिर है उनका जिक्र तो करना पड़ेगा आपको। मगर अफसोसनाक बात यह है कि बादशाह सलामत जो अमेरिका में बैठे हैं व्हाइट हाउस में, रुक ही नहीं रहे हैं, बोले रहे हैं मैंने कराया, मैंने कराया। तो अब उसका अब हम नहीं ऑन अ सीरियस चलो, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से स्ट्रेटेजिक हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमको होती है, तो अब आपको बड़ा उसमें एहतियात से रहना पड़ेगा। मगर वो बोले जा रहे हैं, मगर हमारी MEA के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उनके DGMO ने हमसे बात की और गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तो यस और नो उसका जवाब हो सकता है, मगर किसी हद तक यस हाइफनेट भी हो चुका है। अब हम उसको इनकार भी कर रहे हैं कि नहीं हमको आप हाइफनेट मत करिए पाकिस्तान के साथ। अमिताभ जी, एक चीज़ बड़ा डिस्टिंक्ट रहा कि सर्वदलीय बैठक हुई पहले, जो भी अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद कहा गया कि पार्लियामेंट जब ख़त्म हुआ उसके बाद कहा गया कि पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए। तो उसके बाद सरकार मुकर गई, ना पार्लियामेंट्री सेशन कराई, ना सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और भारत की जनता को ये बताना ज़रूरी था कि क्या हुआ, क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए कि हमें 4 दिन में रुकना पड़ा, क्यों नहीं हम आगे बढ़े। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, हम OIC में क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि 2018 में सुषमा स्वराज जी गई थी, उस साल पाकिस्तान नहीं गया था। तो क्यों ना हम अपनी बात OIC में जाकर एज एन ऑब्जर्वर, जो हमें स्टेटस है, उसको अपनी पुरजोर तरीके से पेश की जाए। क्यों हम ये मानते हैं कि OIC में हम नहीं जाएं और दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री हैं हम, तो हम क्यों नहीं अपने आप को असर्ट करते हैं उस लेवल पे। देखिए, OIC में भारत एक फाउंडिंग मेंबर है। फखरुद्दीन अली अहमद साहब गए थे रबात में जब हुआ था, और ऑब्जर्वर स्टेटस की आप बात कर रहे हैं, चाइना रशिया भी जाते हैं। और आप सही कह रहे हैं, जब लेट सुषमा स्वराज गई थी तो पाकिस्तान बॉयकॉट करा OIC को, नहीं आया था। ओवैसी जी, अब मैं आ रहा हूं एक रैपिड फायर राउंड पर। आप सभी लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, आज थोड़ा अलग है एक रैपिड फायर राउंड। ओवैसी जी, मैं यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और आपको उस तस्वीर को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, सिर्फ एक वर्ड में, जो आपके मन में पहला थॉट आए। प्ले करिए, हमारी जो पहली तस्वीर है, प्ले करिए। यहां पर एक शब्द में इनके लिए क्या कहेंगे आप? बिलावल भुट्टो। जिस बेटे ने अपने माँ के हथियारों को भूल गया, वो अपनी माँ से इंसाफ नहीं कर रहा है। प्ले करिए जरा, ये तस्वीर है आपके सामने, देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी। आपका पहला थॉट इसको लेकर? भाई, भारत की सिपाही हैं फौज के, हम फख्र करते हैं इनके ऊपर। अगला सवाल, आप अगली तस्वीर जो है, जब इनकी तस्वीर आएगी तो आप क्या कहेंगे? विजय शाह। बहुत लंबा पॉज लिया वैसे आपने। नहीं, आपको लाने की क्या जरूरत थी इनको? ये ऐसे लोग हैं जो माने उस शायर ने शेर कहा था कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। अगली तस्वीर जरा प्ले करिए। खुद भी वो बड़ा गजब का प्ले करते हैं वैसे। आइए जरा, शाहिद अफरीदी। अरे कुछ नहीं मालूम बेचारे को, बकते रहता है सब। अरे इनके जो खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर क्या हो रहा है वो बताएं ना फिर। एब्सोल्युटली, खैबर पख्तूनख्वा वो क्या कर रहे हैं, उनको
खैर चलिए, अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर, ये तस्वीर हर कोई जानता है, हालांकि अब इनकी वर्दी थोड़ी बदल गई है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर। तो क्या हमारे इंडिया में सोशल मीडिया पे अच्छा लगा किसी ने फील्ड मार्शल? फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। उनको अब आइंदा से उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि बजाय भारत में तंग करने के, प्रोग्राम्स बनाने के, टेररिस्ट को भिजाने के, वो कम से कम पेंटिंग्स अच्छे बना के रख लें। अब जरा अगली तस्वीर दिखाइए। आपको ये तस्वीर कैसी लगती है? और इस तस्वीर में कुछ इंटरेस्टिंग है, ये देखिए, ध्यान से देख रहे हैं आप सभी लोग। ये तिरंगे की पगड़ी में आपको ओवैसी जी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। और क्या है, तिरंगा मेरे देश का नेशनल फ्लैग है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, इससे नार्सिज्म बढ़ता है। अब आप बोल रहे मेरी फोटो को देखकर बोलो अरे शायद मेरी बीवी देख के खुश हो जाएगी और मुझे क्या कर रहा है। ओवैसी साहब, वो वैसे खुश हुई आपकी इस तस्वीर को देखकर? नहीं, अब वो आप क्यों घर की बातें यहाँ वैसे आपके ऊपर इतने मीम बन रहे हैं, वो तो देखे ही होंगे उन्होंने, घर में देखते ही होंगे वो लोग। जी जी, चलिए, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती। चलिए, अब ओवैसी साहब, लोगों को हैरानी आपकी राष्ट्रवादी बातों से नहीं हुई, हैरानी ये हुई कि ओवैसी साहब बिहार में एक सीट पर हिंदू उम्मीदवार को टिकट दे देते हैं, रैली में टोपी की जगह, जो भी हमने आपको दिखाया, तिरंगे वाली पगड़ी पहन लेते हैं, हजारों की भीड़ में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। लोग समझ नहीं पाए कि ये बिहार चुनाव की कोई रणनीति है, वाकई ओवैसी साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। एक बार देख लेते हैं, वैसे एक बार देख भी लेते हैं, प्ले करिए जरा। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं, ये लोग जानते नहीं है मेरे को, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये बिहार में ढाका एक विधानसभा है जहाँ से हमने हमारे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया। राणा रंजीत कैंडिडेट हमारे हैं, तो उनकी सभा में, और उस ज़माने में पूरा पहलगाम के बाद देश में गम और गुस्से की भी लहर थी, आज भी है, तो इसलिए हमने वो नारा लगाया। तो उसमें कोई उसमें राजनीति नहीं है, सही किया हमने, बुरी बात है। जो भारतीय नौजवान आपसे दूरी बनाते थे, ये सब देखने के बाद वो भी पाकिस्तान से कह रहे हैं ओवैसी थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है। नहीं, देखिए, अगर उनको टेढ़ा है लगता हूँ मैं, तो टेढ़ा हूँ, तो मैं सीधा होने की कोशिश नहीं करूँगा। अब जहाँ तक भारत की सालमियत का मसला है, टेररिज्म का मसला है, तो उसमें तो हम तमाम एक हैं, चाहे हम किसी पार्टी के हों, और यही हमारी सोच यही है। ओवैसी साहब, आपको शायद पता है या नहीं, लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 हैं, चाहे वहाँ के नेता हों, मौलाना हो, दिन रात वो आपके बारे में जहर उगल रहे हैं। नहीं तो अच्छा है ना, तो कम से कम उनको मुझसे नफरत करने की बुनियाद पर उनको इस्लाम थोड़ा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह।